सलवाडा साहब, ये जो जस्टिस अतर मनल्ला का नोट है, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पता नहीं आपको पसंद आई है कि नहीं। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। देखिए नदीम साहब, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी किया। मैं तो इसको सेलिब्रेट भी करना चाहूँगा, ताली भी बजाना चाहूँगा इसके ऊपर कि जज अहमद ने इतनी जुरत का मुजाहरा किया और इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं। इसी तरह वो एक और जुरत भी दिखा दें उन्होंने मुझ पर। उन्होंने डिग्निटी और इस टाइप के बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वायलेट की गई है सियासतदानों की, नैब ने। तो उन्होंने तो खुद जज होके, जो वो कर नहीं सकते कानूनी तौर पे, उन्होंने मेरी डिग्निटी वायलेट की है, इंटेग्रिटी क्वेश्चन की प्रॉक्सी लगा के। तो इसके साथ एक लफ्ज़ और भी जुरत का लगा देते कि ये शवाहिद हैं इसकी, इसलिए मैंने ये कहे थे। तो आधा तीतर और आधा बटेर नहीं होता ना, इस टाइम पे 6 दिखा रहे हैं, मेरे टाइम पे 9 है। सो मैं तो इसको इसी तरह लूँगा कि लेट्स नॉट प्ले टुवर्ड्स द गैलरी, एज सिंपल एज दैट। अगर अतर मनल्ला साहब इतने ज़बरदस्त जज हैं जो आज कह रहे हैं कि डिग्निटी क्वेश्चन की गई है सियासतदानों की और उन्होंने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स के नाम लिए हैं, तो वो तो जज हो गए जिनकी इजाज़त नहीं है, जिन कानूनी तौर पर कह नहीं सकते। उन्होंने मुझे प्रॉक्सी करके मेरी डिग्निटी, मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन की, जिसकी इंडिया ने हेडलाइंस लगाई हैं। तो फिर जुरत, और इतना ही जितनी जुरत आपने उनकी अप्रिशिएट की, इतनी जुरत दिखा के वो मेरा भी कागज़ दिखा देंगे मैं प्रॉक्सी का हूँ, और अगर नहीं हूँ तो एटलीस्ट शर्मिंदगी बता दें। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर इस शो के अंदर किसी आज चीज़ को आपकी अप्रिशिएट पेशी करें। थी, मेरी पेशी थी, जी जी जी। तो फिर आपने क्या कहा अदालत से? देखिए जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में मेरी पेशी थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब की पेशी थी, तो उसमें बेसिकली तो जो कंडक्ट था, एक तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं ये ज़रूर सेटिस्फाइड हूँ कि मैं एक, नॉट बिकॉज कि मैं अपेयर हुआ हूँ, बट उनके चार्ज संभालने से पहले भी मेरा ओपिनियन ही था कि वो ईमानदार आदमी हैं, चीफ जस्टिस साहब, और उनका बेंच भी ईमानदार है, ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेड है मेरे लिए, और मैं ऑनरेबल वहीं लगाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं किसी को ऑनरेबल समझता हूँ। तो वो बेंच भी ऑनरेबल था, वो रिस्पेक्टेड भी थे, और बहुत सारे जजेस ऐसे होंगे जो ऑनरेबल भी हैं और रिस्पेक्टेड भी हैं। तो जो कॉन्डक्ट था उनका, वो अगेन सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है उसके हिसाब से उनका था। मतलब कोई फूंफा, कोई तजलील करने वाली मुस्तफ़ा बातें नहीं साहब थी। ने अपॉलोजी कर ली है अदालत के सामने, आपका क्या इरादा है? देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने कहा कि मुझे किसी से माफ़ी मांगना जो है इंसान की ये स्ट्रेंथ होती है, और मैं तो थड़े पे भी माफ़ी कैमरे के सामने हाथ जोड़ के मांग सकता हूँ अगर मैंने गलती की हुई हो। लेकिन मुझे आप ये तो बताएंगे ना कि मैंने गलती कहाँ की है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये नाराज़ हो जाएं और ज़बरदस्ती मुझे कहें कि आपने मेरे बारे में बात की है। ये वैसे मुझे वार्डन साहब, ये एक मेरी ओपिनियन है, अब प्रोग्राम आगे चलाते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी राय ज़रूर देना चाहता हूँ। अदालत के सामने अगर अदालत को लगता है कि उनकी तौहीन की गई अगर है, लगता है, अगर तो वो मुझे कह देंगे, तो मैं देखिए। आप उनसे अपॉलोजी करेंगे तो आप छोटे नहीं नहीं पड़ते। नहीं, मैं अदालत के सामने अपना सर सर निगू कर लें, सबमिट देखिए करेंगे, नदीम ठीक है मलिक जी, साहब, अगर आपको लगता है तो आई नदीम मलिक अपोलोजाइज। साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से और आपके तवज्जुह से ये ज़रूर बता सकता हूँ और कह सकता हूँ कि मुझे ये कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मुझे अगर माजरत करनी हो, माफ़ी मांगनी हो, प्रोवाइडेड इफ़ आई एम रॉन्ग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर अदालत मुझे आगे कहती है किसी चीज़ के ऊपर, अदालत ठीक है कहती है कि ठीक है आपने किया है तो आप ठीक, अगर माफ़ी मांगे अदालत तो कहती है करें। तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा उस हाँ, बात फिर को, आप ठीक है। अपॉलोजी करें। मेरा प्रॉब्लम ये है सर, मेरा मशवरा यही मेरा है। आप मेरा देखिए, आपका मशवरा सर आंखों पर है। तारिफ लेकिन अजल साहब नदीम की मलिक तरफ साहब, अदालतों को भी आज उन्होंने बहुत अच्छी मेरे ख्याल से तंबी करने की कोशिश की, सोसाइटी के अंदर चीज़ें चेंज कराने की बातें की। से कुरान अदारों और के फैसलों का एहतराम जो है मिट्टी में मिला दिया जाए ना, तो फिर कोई अदारा काम कर ही नहीं सकता। ये नहीं, मुझे तो देखिए, बेसिक मैं उनका आज जो, अपना आपको एक्सपीरियंस उनके बता रहा पास हूँ। बंदूकें तो है नहीं, लेकिन वो मेरे अपने मैं फैसलों से ही देखिए सारा कुछ देखिए करते हैं। नहीं, देखिए उनके कलम में बंदूक से ज़्यादा ताकत है। बहुत ताकत ठीक है, तो अगर वो ये हदीसें आज उन्होंने बताई, कुरान का हवाला भी दिया, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर एजुकेट किया हमारे जैसे लोगों को। हम कोई फरिश्ते तो नहीं है या हमें कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, लेकिन जो वो एप्लीकेबल बातें कर रहे थे हदीसों की और कुरानी आयत की, बट वो एप्लीकेबल अगर सोसाइटी के लोगों के ऊपर होती, मेरे आप पे होती, तो वो जज पे भी